पहले तो सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। रमी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है। और पहले तो सबको ये बोलना चाहूँगी कि नारी शक्ति वंदन आज जो बिल पास हुआ है उसकी आप सबको, हम सबको बधाइयाँ। मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों को कहती हूँ कि मैं असल में एक भारत की बेटी हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है तो मैं लोगों को कहती हूँ कि मुझे हिंदुस्तान भारत की बेटी हूँ और वहाँ पैदा हुई हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ हम सोचते हैं कि 2026 का साल है, जब करीब 20 साल पहले, जैसे आपने 90s की बात की, हमको लोग बोलते थे कि 30 साल के बाद हवा में गाड़ियाँ उड़ रही होंगी, फ्यूचर होगा, ऐसा कि फ्यूचरिस्टिक होगा, हम स्पेस अंतरिक्ष जा रहे होंगे। हाँ, वाकई में भारत तो चांद पर पहुँच गया है, लेकिन आप अगर देखेंगे वाकई में जहाँ तक के नारी के हक और सम्मान की बात है, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि भारत से ज़्यादा बेहतर और अच्छा देश नारियों के लिए है ही नहीं इस विश्व में। कितने सारे देश हैं जहां महिलाओं के आज जो हक हैं, जो राइट्स हैं, वो आज ना के बराबर हैं। न वो खुलेआम घूम सकती हैं, ना वो बात कर सकती हैं, ना वो देख सकती हैं, या वो दिख सकती हैं कहीं भी। बहुत सारे ऐसे हमारे आज जहां तक कि आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो ये जो पिछले 50 या 20 साल रहे हैं, पूरे देश में औरतों के लिए सबसे खराब, जैसे कहते हैं द वर्स्ट ईयर्स फॉर विमेन एम्पावरमेंट इट हैज बीन देयर एक्सेप्ट इन इंडिया। मैं गर्व से कह सकती हूं कि ये आज हमारा गवर्नमेंट, जो आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज हमारे सीएम यहां साथ में बैठे, उसमें विश्वास करते हैं। अमित साटम जी साथ में बैठे हैं, जो नारी शक्ति में विश्वास करते हैं, और आज उन्होंने ये कर दिखाया है। तो मेरे आप पूछेंगे शक्ति है, पहली बात तो एक भारत की बेटी होना, उसमें आप में ही एक शक्ति है। आप अगर देखें, चाहे हमारी लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, या चंडी हो, या काली हो, आप हर एक औरत में उसका रूप देखेंगी। अगर आप सरस्वती की बात करेंगी तो जितनी हमारी साइंटिस्ट हैं, जितनी हमारी प्रोफेसर्स हैं, जितनी हमारी टीचर्स हैं, जितनी हमारी फैकल्टी है, वो सब मेरे लिए सरस्वती के बराबर हैं। आप काली और चंडी का और रूप देखना चाहेंगी, दुर्गा, तो आज हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी, हमारी नेवी की महिलाओं को देखिए, वो ही रूप है जो जाके हमारे लिए लड़ रही हैं। आज आप बात करेंगे लक्ष्मी की, तो हमारी जितनी अकाउंटेंट औरतें हैं, हमारी घर की जितनी गृह लक्ष्मियां हैं, जो बाहर जाके रोज हर महीने घर में आमदनी लाती हैं, वो लक्ष्मी हैं। ये सब अपने आप में देवियां हैं। और ये आज जो हमारे को ये शक्ति मिली है कि आज हम ये जो हमारी अंदरूनी शक्ति है, उसको जो हम, आप किस भी रूप में ले लीजिए, आप मात्र के रूप में ले लीजिए, आप बहन के रूप में ले लीजिए, आप ग्रास रूट लेवल की एक्सपीरियंस की बात कर लीजिए, जो एक्सपीरियंसेस आज आप में हैं, आज हमको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो शक्ति दी है कि आज हम उसको हमारे पार्लियामेंट में लेके हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। वी हैव अ वॉइस टुडे टू स्पीक एंड स्पीक लाउड एंड क्लियर। और ये मुमकिन हुआ है मेरे हिसाब से आज के जमाने में, हमारी आज की जो सरकार है वो सिर्फ बातों से नहीं मानती, वो कर दिखाती है। हम कब से सोच रहे हैं कि हाँ एक दिन आएगा जब ऐसा होगा, लेकिन वो दिन आ गया है। अब हम लोगों में है कि हम अपने आप को किस रूप से और कैसे पहचान ज्यादा बढ़ाएं, अपना जो इंक्लूजन है, जो हमको आज ये राइट्स मिले हैं, उसको हम किस सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाएं। ये अब सहन शक्ति जिसे कहते हैं, जो औरतें फेमस हैं,
हमारे से ज्यादा सहन शक्ति शायद और कोई तो है ही नहीं स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है। सॉरी, मैं आप लोग को ये नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन जरूर ये कहना चाहूंगी कि औरतें जानी जाती हैं अपनी सहन शक्ति के लिए, और इसलिए शायद ऊपर वाले ईश्वर ने हमको दिया वो वरदान कि हम लाइफ, जिंदगी को आगे बढ़ाएं। वी कैन प्रोक्रिएट, वी कैन प्रोड्यूस, और हम उस लाइफ को आगे 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 बढ़ाएं, और अपनी देश को भी उसी तरीके का जो एक सम्मान एक औरत को मिलना चाहिए। जहां आप विश्व की बात करती हैं, हमारी यहाँ पे एक महिला मित्र हैं जिन्होंने विश्व गुरु के सम्मान से हमारे देश को कहा, और मैं जरूर समझती हूं कि आज वी लीड बाय एन एग्जाम्पल। आज मुझे नहीं लगता कहीं और किसी भी पार्लियामेंट, जिस तरीके से इन्होंने स्टेटिस्टिक्स सुनाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और इसलिए इस तरीके के जो आज ये हमारा सम्मेलन हुआ है, ये ही शक्ति हम लेकर आगे बढ़कर कदम उठाकर पार्लियामेंट में घुसे, जो आज हमको 30% की इजाजत मिली है, और हमारे देश को उन्नति की तरफ ले जाएं। रवीना जी, एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगी, और एक बात मैं चाहती हूं कि आप सब मन में सवाल है कि हम इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं, मतलब आपकी फिल्मों से लेकर आज OTT तक हमने आपको देखा है, और जब कभी आपने वर्दी पहनी है अपनी भूमिका में, तो आप उस वर्दी को न्याय देते हुए हमें दिखी है, वो आपको बहुत सूट करी है वो वर्दी। तो इस सब के साथ हम जानना चाहेंगे कि इसका राज क्या है। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन जब मैं मतलब कॉलेज में या लास्ट ईयर्स में थी, मैं किरण बेदी जी की बहुत बड़ी फैन थी, और मुझे जी हाँ, आई थिंक वो हमारे ज़माने की एक लीड बाय एग्जाम्पल हैं, जिनको हम सब देखकर इंस्पायर होते थे। अब तो जो मौके मिलते हैं हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को, वो बहुत ही एक आसान प्रोसेस हो गया है कि आज हमारी महिलाएं एयरफोर्स, नेवी में बैटल के लिए भी आज अग्रीमेंट आ चुका है, एंड आई थिंक विमेन सोल्जर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी केपेबल एंड पावरफुल। एक फुल बटालियन जो हमारा बन रहा है। तो उस समय मेरी भी इच्छा थी कि मैं IPS ज्वाइन करूं। मेरी लाइफ लॉन्ग इच्छा थी कि मैं IPS ज्वाइन करूं, क्योंकि जब हम उनके किस्से सुनते थे तो एक न्याय देने का और एक वो जो स्ट्रेंथ होता है, एक जो शक्ति होती है हम औरतों में, कि वो यू नो दैट फीलिंग कि जस्टिस मिलनी चाहिए, यू नो एक न्याय होना चाहिए, चाहे हमारी महिलाओं के लिए हो या कोई भी गरीब, आई डोंट मीन पॉवर्टी लाइन गरीब, बट गरीब इंसान जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, उस हिसाब से। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर होती थी, क्योंकि मैं सुनती थी वो अपनी जीप लेके निकल जाती थी रात में, और जहाँ देखती थी कहीं ईव टीजिंग हो रही है या कुछ महिलाओं के साथ कुछ ऐसे हरकतें हो रही हैं, तो इमीडिएटली अंदर। अब तो खैर हमारे राज में बुलडोजर चल जाता है। थैंक यू सो मच रवीना जी, आप आज वक्त निकालकर यहाँ पर आए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही चाहूंगी कि आप सबसे निवेदन करें कि ये जो एक मजबूत कदम हम उठाने जा रहे हैं, इसके साथ सारे महिलाओं का साथ रहे। आई थिंक वो तो मैंने बोल ही दिया, एंड मजबूत कदम जो है ये उठा चुके हैं जी। तो अब उसे कैसे संवारना है, उसको किस मुकाम तक लेके जाना है, अब वो हमें एक ठेस डिसीजन के साथ जरूर ये आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड एक दो बातें थी जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जो हमारी जितनी महिलाएं हैं जो जहाँ के एक घर गृहस्थी से निकाल के उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अरे ये तो सिर्फ हाउसवाइफ है, लेकिन वो ही हाउसवाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है, जो ग्रास रूट लेवल पे उनकी जो बुद्धि चलती है, किस तरीके से 100 रुपए में भी वो पूरे अपने घर की चाल चलन करती है, पूरा अपना घर गृहस्थी संभालती है, घर की भाजी खरीदती है, अकाउंट्स करती है और अपने बच्चों की स्कूल की भी फीस, एग्जाम्पल दे रही हूँ।
वो ही बुद्धि लेकर अगर हम एक अच्छे क्वांटिटी इन द सेंस एज अ मास लेवल, जी। एज इफ Community level पे, एक समाज के yes, तौर पर। for a community, if that experience we take with us to the parliament as well, besides knowing how to run the world, I think the world will be a better place to live in. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.